स्पर्श बुक का पहला चैप्टर कबीरदास जी का लिखा हुआ साखी, ये प्रिपेयर करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि मन का आपा खोए, मन का अहंकार खत्म हो जाए, जिससे अपना मन शीतल करे। अपना मन तो शीतल हो, यानी ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए, ऐसा अच्छा व्यवहार वाली वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपना मन शीतल हो जाए और औरों को भी उसे सुनकर सुख की प्राप्ति हो। यानी कि कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे अपना मन भी प्रसन्न रहे और दूसरों को भी प्रसन्नता प्राप्त हो। कबीरदास जी के हर दोहे के साथ आप ऐड कर सकते हैं कि भाषा है सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी भाषा का मतलब जो साधुओं की भाषा होती है वो सधुक्कड़ी। और याद रखना है कि कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। सेकंड करते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण की कुंडली यानी नाभि में बसता है, और मृग हिरण को कहते हैं। कस्तूरी तो उस मृग के कुंडली में बसी होती है, यानी उसकी नाभि में एक सुगंधित पदार्थ होता है जिससे सुगंध आती है, और मृग को ये लगता है, हिरण को ये लगता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। उस सुगंध को ढूंढता वो वन में घूमता रहता है। मृग ढूंढे वन माही, पूरे वन में वो ढूंढता फिरता है। ऐसे घट घट राम है, इसी प्रकार से प्रत्येक घट में राम बसे हैं, अर्थात ईश्वर जो है प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है, प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। दुनिया देखे नहीं, दुनिया उसे देख नहीं पाती। और कहाँ ढूंढती है कि उसे किसी तीर्थ में ढूंढे, कहाँ जाके ढूंढे। और राम जो है यानी ईश्वर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के या प्रत्येक जीवात्मा के प्रत्येक जीव के हृदय में बसा होता है। उसे देखना पहचानना आ गया तो भक्ति हो गई। तीसरा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं, इस मैं का मतलब है अहंकार। जब तक मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था तब तक हरि का एहसास नहीं होता था, ईश्वर का एहसास नहीं मिलता था। अब हरि है मैं नाही, ईश्वर का एहसास अब अंदर अपने अंदर हृदय में हो गया है, तो मैं नहीं रह गया, अर्थात अहंकार नहीं रह गया। सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही, और सारा अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया जब दीपक ज्ञान रूपी दीपक देखा अपने अंदर, अपने ही मन में जब ज्ञान का दीपक जल गया उससे सारा अंधेरा मिट गया। यानी कि इसका अर्थ है कि जब तक मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था तब तक ईश्वर का एहसास नहीं हुआ, ईश्वर का रूप मुझे समझ नहीं आया। और जब ईश्वर का स्वरूप समझ आ गया, ईश्वर का हृदय में मेरे विराजमान है ये मुझे एहसास हो गया, तब मेरा अहंकार समाप्त हो गया, सब अंधेरा मिट गया, पूरा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया जब दीपक देखा माही, अपने अंदर बसा हुआ दीपक जब देख लिया। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, अगले दोहे में कहते हैं सुखिया, अगली साखी में कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, अर्थात जो लोग संसार की मोह माया में लगे रहते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, संसार की चीजों के पीछे भागते हैं, वो सुखी रहते हैं। कैसे? खाते पीते हैं और सो जाते हैं, यानी खूब संसार को भोगते हैं और चैन से सोते हैं। दुखिया दास कबीर है, कबीर दास जी जैसे लोग अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, जागे और वो जागते हैं और रोते हैं। यानी कि कबीर दास जी जैसे लोग जिन्हें एहसास है कि वो ईश्वर से दूर है, ये तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, और दुनिया को देखकर कि दुनिया किस प्रकार से मोह माया में फंसी हुई है उसे देखकर दुखी होते हैं कि ये कैसे इस संसार के भव सागर से पार उतरेंगे, और इसीलिए वो जागते हैं और
दूसरों के लिए रोते भी हैं, और रोते किस लिए हैं? भगवान के विरह में, भगवान से दूरी है इसलिए वो रोते हैं। अगली साखी है विरह भुवंगम तन बसे। भुवंगम कहते हैं सांप को, विरह मतलब दूरी, जैसे किसी प्रिय से दूरी हो तो उसे विरह कहा जाता है। विरह रूपी सांप जो है तन में बस गया है, मंत्र लगे ना कोई। सांप को उतारने के लिए जैसे मंत्र की आवश्यकता होती है, तो ईश्वर के विरह का सांप तन में बस गया है और उस पे कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा, अर्थात जो विरह का कष्ट मिल रहा है भक्त को, वो किसी भी प्रकार से दूर नहीं हो रहा। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। राम से वियोग का जिसको एहसास हो गया, अर्थात ईश्वर से दूरी का एहसास जब हो जाता है और ईश्वर की प्राप्ति में कोई लग जाता है, तो वो जीता नहीं है। जीता नहीं है मतलब आम लोगों की तरह, जिस प्रकार से आम लोग अपने संसारी मोह माया में लगे रहते हैं, उस तरह का जीवन वो नहीं जीता। और जीता है तो बोरा हुई, मतलब जब वो जीता है तो वो लोगों को बोराया हुआ नजर आता है। बोराया हुआ क्यों नजर आता है? क्योंकि वो सबसे अलग नजर आता है। उसे संसार की चीज वस्तु चाहिए नहीं होती है, उसे सिर्फ ईश्वर चाहिए होते हैं। तो ईश्वर के विरह में वो रोता है। रोता किस लिए है? कि मैं ईश्वर से कैसे दूर हूं, किस प्रकार से मुझे ईश्वर मिलेंगे, हर समय उसमें प्रयत्न में लगा रहता है। इसलिए जो वो जीता भी है तो भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये उनसे काफी अलग है। क्यों अलग है? और बुराया सा लगता है वो संसार को, जबकि असलियत ये है कि वही सच्चे रास्ते पर चल रहा होता है, बाकी तो मोह माया में फंसे होते हैं। अगली साखी है निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए। निंदक होता है जो निंदा करता है, बुराइयां निकालता है। नेड़ा मतलब पास, राखिए, जो निंदक हो उसको अपने पास में रखना चाहिए। आंगन कुटी बंधाए, अपने ही आंगन में उसकी कुटिया बंधवा दो, यानी निंदा करने वाले को अपने पास रखो। बिन साबुन पानी बिना, क्योंकि वो बिना साबुन बिना पानी के निर्मल करे सुभाए, हमको निर्मल कर देता है। यानी निंदा जो करेगा वो हमारी कमियां निकालता रहेगा, तो कमियां निकालेगा तो हमें अपनी कमियां पता चलेंगी, कमियां पता चलेंगी तो उसे दूर करने के मौके मिलेंगे। इसलिए इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक को अपने पास रखना चाहिए, आंगन में उसकी कुटी छवा के, कुटी बना के, क्योंकि वो ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिना साबुन और पानी के हमें निर्मल करता रहता है। अर्थात कबीरदास जी चाहते हैं कि कोई निंदा हमारी करे तो उससे हमें अपनी कमियां पता चले और हम उसका सुधार करें। अगली साखी है पोथी पढ़ पढ़ जग मुवा। मुवा मतलब मर गया। पोथी यानी बड़ी बड़ी पुस्तकें। बड़ी बड़ी पुस्तकें ज्ञान के लिए पढ़ पढ़ के जग के लोग परेशान होते रहते हैं। पंडित भया न कोई, यानी ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हुआ। एक है आशिर पीव का, एक ही अक्षर अगर अपने पिया का, अपने प्रिय का, यानी अपने ईश्वर का अगर पढ़ जाए तो पंडित होए। यानी ईश्वर के प्रति प्रेम यदि सीख लिया तो कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हम मोटी मोटी पोथियां पढ़ें। और जब तक ईश्वर से प्यार नहीं है तब तक पोथी पढ़ पढ़ के भी जग मुआ के समान है, यानी मरे के समान है। अर्थात कोई लाभ नहीं है जब तक मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ोगे, लेकिन जब तक ईश्वर से प्रेम का एहसास नहीं है तब तक इसका कोई लाभ नहीं है। अगले साखी में कहते हैं कबीरदास जी, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ। मुराड़ा होता है मशाल। हमने तो अपना घर जला लिया, हाथ में मशाल लेके। अब ये घर किसके लिए कहा गया है? ये प्रतीकात्मक चीज है। घर यानी जो हमारे मोह माया होती है, संसार में से वस्तुएं लेके सुखी होने के जो आशाएं होती हैं, तो उनको मैंने जला दिया, यानी अपने भोग आदि की जो इच्छाएं होती हैं उन्हें खत्म कर दिया। अब हाथ में कैसे लेके? मशाल हाथ में लेके। अब घर जला लो तास का, तास मतलब उसका। अब मैं घर जला दूंगा उसका,
जे चले हमारे साथ, जो हमारे साथ चलेगा मैं उसका भी घर जला दूंगा। यानी कि जिस प्रकार से मैंने अपनी मोह माया को खत्म कर लिया, संसार में से सुख लेने की इच्छाओं को खत्म कर लिया, उस ज्ञान रूपी मशाल को हाथ में लेकर अब मैं उसी प्रकार से घर जला दूंगा। यानी कि मोह माया, संसारिक मोह माया को मैं खत्म कर दूंगा उस व्यक्ति की जो हमारे साथ चलेगा। अर्थात कबीरदास जी के साथ चलने पे, यानी कि संतों के साथ चलने पर, जिस प्रकार से संत अपने ही मार्ग पर चलाते हैं, ज्ञान देकर, वो लोग क्या करते हैं, ज्ञान देकर लोगों को ज्ञान के रास्ते पर चलाते हैं और लोगों को उसी प्रकार से मुक्ति दिलाते हैं जिस प्रकार से वो खुद भी मुक्त हो गए होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। आई थिंक समझ आ गया होगा। ध्यान रखने वाली बात है कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं और उनकी भक्ति है निराकार ब्रह्म की। निराकार ब्रह्म की, साकार और निराकार में ये अंतर होता है। साकार मतलब जैसे राम जी, कृष्ण जी, उनका एक आकार है, उस आकार को देखकर हम पूजते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति इस प्रकार की होती है जिसके अंदर निराकार ईश्वर को अपना ईश्वर मान के चला जाता है। तो ये कबीरदास जी की खासियत है कि ये निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते हैं। इनकी भाषा सधुकड़ी है। शायद ये अब तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।